नमस्कार। मैं आत्मजीत सिंह द पब्लिक इंडिया के लिए आपको आज के जो संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में मीटिंग थी और शंभू बॉर्डर के जो किसान फोरम है दो, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा, उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अस्पताल के बाहर, राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला के बाहर। तो दोनों पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज क्या हुआ। पहले तो हम बात करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में एक बुलाई हुई मीटिंग थी जिसमें देश के सभी संगठन, चाहे वो केरल के हों, आंध्र प्रदेश के हों, गोवा के हों, कर्नाटक के हों, उत्तर प्रदेश के हों, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, वो सब संगठनों ने वहाँ पे शामिल हुए और उन्होंने एक स्वर में ये कहा कि जो शुभकरण सिंह, ये जिनकी 22 साल की उम्र में जिनकी हत्या हुई, उसकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू जांच करानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंदर वो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा हरियाणा, पंजाब और केंद्र की सरकार से उन्होंने मांग की है, उसके परिवार को दिया जाना चाहिए क्योंकि निहत्थे आदमी पे वार किया गया है, उसकी हत्या की गई है और 5 आदमियों को वहां से हरियाणा के बॉर्डर से, चाहे वो सीमा सुरक्षा बल के लोग हों या हरियाणा पुलिस के लोग हों, उठा के ले गए। उनका अभी भी अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं और 6 लोगों को इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि वो अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। उनमें 3 लोग गंभीर हैं, उसमें एक क्रिटिकल है जो पीजीआई चंडीगढ़ में है। तो इसका संज्ञान संयुक्त किसान मोर्चा ने लिया है और कहा है कि वो चाहे एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की कॉल हो या किसान मजदूर मोर्चा की कॉल हो, हम उसका संज्ञान लेते हैं और हम सरकार से इस पे कदम उठाने की मांग करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भगवंत सिंह मान की सरकार जो पंजाब के बॉर्डरों पर जिस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है दूसरे बॉर्डर से, हरियाणा की साइड से, जिसमें ड्रोन भी बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, टियर गैस छोड़ी जा रही है, पैलेट गन्स छोड़ी जा रही हैं और रबड़ की बुलेट्स छोड़ी जा रही हैं, इस पे वो कार्रवाई करे, उचित कार्रवाई करे और हरियाणा स्टेट को ये कहे कि पंजाब के किसान दिल्ली जा रहे थे तो उनका कोई कार्य क्षेत्र नहीं बनता कि इस तरीके की दमनकारी नीतियां पंजाब के बॉर्डर पर हों। तो भगवंत मान इस पे चुप क्यों हैं, इस पे बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो इस पे भी चर्चा हुई और यही चर्चा शंभू बॉर्डर के जो दोनों मोर्चा हैं, संयुक्त किसान नॉन पॉलिटिकल मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा, उन्होंने भी भगवंत मान से मांग की है कि आप इसमें बताएं कि आप इसमें क्या कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से हम शंभू बॉर्डर पे पंजाब साइड पे बैठे हैं और बाहर की पुलिस हम पे आक्रमण कर रही है, तो उसमें आपने क्या किया है? उन्होंने भगवंत मान पे इल्जाम भी लगाए हैं कि हमारी लंगर की गाड़ियां और हमारी जो जरूरत का सामान है जो गांव देहात से रोज आता है, उस पे भी रोक लगाई गई है और गांव में जा जाके लोगों को ये भी कहा गया है कि क्योंकि ये आंदोलन समाप्त होने वाला है, वहां पे और लोग ना जाएं। तो इस तरीके का भ्रामक जो खबर है वो भगवंत मान सरकार को नहीं फैलानी चाहिए और उनको, किसानों को पूरा अधिकार है अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली जाने का, अपनी बात करने का, क्योंकि उनकी लड़ाई सेंटर की सरकार के साथ है और कहीं ना कहीं सरकार एमएसपी के मामले पर, 23 फसलों पर लीगल गारंटी के मामले पर चुप है और सिर्फ 5 फसलों पर गारंटी देने की बात कर रही है। ये सरकार का जो पुराने वादे उन्होंने किए थे कि उसको लागू करेंगे, उससे सरकार बैकफुट ले रही है और सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। और किसान संगठनों ने, चाहे वो एसकेएम के किसान संगठनों ने बात उसका संज्ञान लिया हो या एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा ने उसका संज्ञान लिया हो, वो ये क्लियरली दर्शाता है कि सरकार अपने किए हुए वादों से अब पीछे हट रही है। तो एसकेएम में और भी चर्चा हुई, ये भी चर्चा हुई कि जिस किसी भी की भी कॉल हो, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल की कॉल हो या किसान मजदूर मोर्चा के दोनों फोरम की कॉल हो, उस आंदोलन को आगे दिल्ली ले जाना या वहीं बैठ जाना या उसको वापस लेना, ये उन्हीं संगठनों के हाथ में है जिन्होंने कॉल दी है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा कोई भी कदम नहीं उठाएगी। वो हमारे शहीद हुए किसानों के साथ, जो जिन किसानों को चोटें लगी हैं उनके मुआवजे को लेकर वो फिर से जो है वो पूरे देश में आंदोलन करेगी। 23 तारीख जो कि कल है, उसमें काला दिवस मनाया जाएगा। काले झंडे लगाकर, काली पट्टी बांधकर सारे देश के किसान उसमें अपना रोष प्रदर्शन करेंगे और 26 तारीख को एक ट्रैक्टर प्रदर्शन, मतलब ट्रैक्टर मार्च नहीं होगा, ट्रैक्टर प्रदर्शन होगा। जो जिस ब्लॉक में, क्षेत्र में, शहर में, गांव में है, वो ट्रैक्टरों की अपनी
सड़क पे खड़े करके उनका प्रदर्शन करेगा, अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। और 29 तारीख को जो कि WTO 26 तारीख को, सॉरी, 26 तारीख को WTO की कोई मीटिंग है, उसमें एसकेएम ने भी एक संज्ञान लिया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की के अनुबंध की वजह से एग्रीकल्चर में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने किया है, और अब यूके के साथ भी वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रही है, कुछ यहाँ के लोग जो हैं वहां गए हुए हैं, और WTO को लेकर वो कह रही है कि WTO से फ्री ट्रेड से एग्रीकल्चर को बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये सब्सिडीज को और पीडीएस को खत्म करता है, क्योंकि वो सरकार को बाध्य करता है कि 1% ऑफ सब्सिडी से ज्यादा किसानों को सब्सिडी ना दी जाए, एमएसपी पे उनकी फसल ना खरीदी जाए, और पीडीएस फॉर्मूले से जो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए राशन दिया जा रहा था, अब 80 करोड़ लोगों को फ्री दिया जा रहा है, उस पर वो प्रतिबंध लगाती है। तो WTO की नीतियों के खिलाफ एसकेएम ने भी संज्ञान लिया है, और इस पे एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने अनाउंस किया है। 14 मार्च को रामलीला मैदान पे एक बड़ा प्रोग्राम करने का, किसान का दिल्ली मार्च का उन्होंने आह्वान भी किया है। तो ये शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, ये उनके लावा का प्रोग्राम है। और अब जो है ये आंदोलन, ऐसा लगता है शुभकरण सिंह जी की शहादत के बाद, उस बच्चे की शहादत के बाद, ये आंदोलन और तीव्र होने जा रहा है। अभी तक तो यही नरेशन सरकार का चल रहा था कि ये पंजाब के किसानों का है। आज सुबह से आपने काफी गोदी मीडिया चैनल्स देखे, उसमें ये कहा जा रहा था कि ये जो आंदोलन है वो उन लोगों का है जो पंजाब के हैं, वो किसी टूल किट के तहत, किसी एजेंडा के तहत, किसी फंडिंग के तहत ऑपोजिशन पार्टीज के साथ मिले हुए हैं, और वो ये आंदोलनकारी हैं, आंदोलित हैं, क्योंकि वो मोदी सरकार को जो है वो नहीं चाहते कि तीसरी बार इलेक्ट होके आए, वो मोदी जी को नहीं चाहते कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो इस तरीके का नरेशन सुबह से चला आ रहा है। पर इस एसकेएम की मीटिंग के बाद एक बात साफ हो जाती है, देश के सभी किसान, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, किसानों के साथ खड़े हैं, और किसानों से दमनकारी नीतियां जो सरकार की हैं किसानों के प्रति, उनको पहले वादा करना, फिर उनकी मांगों को नहीं मानना, और फिर 5 पॉइंट्स को लिख कर देना, और उसके बाद उस पर मुकर जाना, ये सरकार की एक आदत सी बन गई है। और जिस तरीके से सरकार को किसानों ने एक्सपोज किया है, अब सरकार को अपना जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि अब ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का नहीं रहा, और जिस तरीके से सारे किसान संगठन एकजुट होकर अब किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, 2024 के इलेक्शन आते आते सरकार को इस पे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। भगवंत मान भी इसमें फंस चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो सेंटर की सरकार के दबाव में दिख रहे हैं। अब इससे वो कैसे डील करते हैं, इस पे क्या जवाब देते हैं, आगे क्या कदम उठाते हैं, ये देखना पड़ेगा। और एक बात जो है किसानों के मुद्दों के साथ जुड़ गई, वो ईवीएम को लेकर है। आज कुछ प्रमुख सिविल सोसाइटी के लोग, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और इंडिया अलायंस के प्रमुख पार्टनर कांग्रेस ने IYC इंडिया यूथ कांग्रेस रायसीना रोड पे एक प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने ईवीएम हटाओ देश बचाओ, अपनी पर्ची अपने हाथ का नारा लगाया। क्योंकि उनको जंतर मंतर पे परमिशन नहीं मिली, तो इंडिया यूथ कांग्रेस के दफ्तर से, लॉन से उन्होंने वही मीटिंग को रखा, अपनी बात रखी। और उसमें तमाम, क्योंकि अब एमएसपी को लेकर इंडिया अलायंस ने कह दिया है कि हम इसको स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे, तो तमाम किसान नेता, सिविल सोसाइटी के लोग, वकील और जो आंदोलित हैं, जिन्होंने पिटीशन फाइल की हुई है कि ईवीएम हटाना चाहिए, और अगर ईवीएम को रखना है तो वीवीपैट जो स्लिप निकलती है उसी से काउंटिंग हो, और उसी से इलेक्शन जो है कंक्लूड कराया जाए, ताकि जो विश्वास अविश्वास ईवीएम के प्रति लोगों का हो गया है, सरकार का दायित्व बनता है कि वो विश्वास को वापस कायम करना, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, और लोगों के साथ विश्वास को मेंटेन करना, और लोगों का लोकतंत्र के प्रति जो विश्वास है उसको जीतना, ये सरकार का दायित्व बन जाता है। तो सरकार बजाय ये कहने के कि ईवीएम से इलेक्शन होगा और वीवीपैट काउंटिंग नहीं होगी, तो पब्लिक जो है सेटिस्फाइड नहीं होगी। आपका फर्ज बन जाता है कि आप ईवीएम के साथ ईवीएम इस्तेमाल करें, पर वीवीपैट की स्लिप से आप उसकी काउंटिंग कराएं, उसको बैलेट बॉक्स में डालें, और वीवीपैट काउंटिंग से जब वोट डलेगा तो मतदाता को भी पता रहेगा कि उसने जो बटन दबाया है ये वोट वही है। और क्योंकि वो वोट बैलेट बॉक्स में जाएगा तो उसमें सारे संचय खत्म हो जाएंगे, चिप के, सीपीयू के या ईवीएम को
मैनेज करने के। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और कल किसानों के साथ शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर अगली कार्रवाई को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। आप सबको ये प्रोग्राम कैसे लगा, कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट जरूर लिखें। हम कोशिश करते हैं आप तक सही खबर पहुंचाएं और आपको वो बताएं जो बाकी मीडिया चैनल्स आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है सच बताना और सच के साथ चलना। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, कल फिर मैं आपसे रूबरू होऊंगा सुबह 7 बजे। नमस्कार।